भक्त गयासुर की कथा हमें तीर्थराज गया का स्मरण कराती है। जैसे कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, वैसे ही असुर जाति में भी कुछ भक्त उत्पन्न हो जाते हैं। देव और दानव के संघर्ष में दानव में भी भक्तराज हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम भक्तराज प्रहलाद का है। उन्हीं वर्ग में गयासुर भी इसी कोटि का भक्त था। बचपन से ही गया का हृदय भगवान विष्णु के प्रेम में ओतप्रोत रहता था। उसके मुख से हर पल भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। गयासुर बहुत विशाल था। उसने कोलाहल पर्वत पर घोर तप किया। हजारों वर्ष तक उसने सांस रोक ली, जिससे सारा संसार क्षुब्ध हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप गयासुर से हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा देवताओं के साथ भगवान शंकर के पास पहुँचे। सभी ने भगवान शंकर से विनती की। भगवान शंकर सबको लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा, आप सब देवता गयासुर के पास चले। गयासुर के पास पहुंचकर भगवान विष्णु ने पूछा, तुम किस लिए तप कर रहे हो? हम सभी देवता तुमसे संतुष्ट हैं, इसलिए तुम्हारे पास आए हुए हैं। तुम वर मांगो। गयासुर ने कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं सभी देव, द्विज, यज्ञ, तीर्थ, ऋषि, मंत्र और योगियों से बढ़कर पवित्र हो जाऊं। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक गयासुर को वरदान दे दिया। फिर वे प्रेम से उसे देखकर उसका स्पर्श कर अपने अपने लोकों में चले गए। इस तरह भक्तराज गए ने अपने शरीर को पवित्र बनाकर प्रायः सभी पापियों का उद्धार कर दिया। जो उसे देखता और जो उसका स्पर्श करता, उसका पाप ताप नष्ट हो जाता। इस तरह नरक का दरवाज़ा बंद हो गया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के पवित्र शरीर का उपयोग सदा के लिए करना चाहा। किसी का शरीर तो अमर रह नहीं सकता। गया के उस पवित्र शरीर के पात के बाद प्राणियों को उसके शरीर से वह लाभ नहीं मिलता। अतः भगवान ने ब्रह्मा को भेजकर उसके शरीर को मंगवा लिया। गयासुर अतिथि के रूप में आए हुए ब्रह्मा को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे यज्ञ करना है। इसके लिए मैंने सारे तीर्थों को ढूंढ डाला, परंतु मुझे ऐसा कोई तीर्थ प्राप्त नहीं हुआ जो तुम्हारे शरीर से बढ़कर पवित्र हो। अतः यज्ञ के लिए तुम अपना शरीर दे दो। यह सुनकर गयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और वह कोलाहल पर्वत पर लेट गया। ब्रह्मा यज्ञ की सामग्री के साथ वहां पधारे। प्रायः सभी देवता और ऋषि भी वहां उपस्थित हुए। गयासुर के शरीर पर बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। ब्रह्मा जी ने पूर्णाहुति देकर वो स्थान पवित्र किया। यज्ञ का स्तंभ भी गाड़ा गया। भक्तराज गयासुर चाहते थे कि उसके शरीर पर सभी देवताओं का वास हो। भगवान विष्णु का निवास गयासुर को अधिक प्रिय था, इसलिए उसका शरीर हिलने लगा। जब सभी देवता उस पर बस गए और भगवान विष्णु गदाधर के रूप में वहाँ स्थित हो गए, तब भक्तराज गयासुर ने हिलना बंद कर दिया। तब से गयासुर सबका उद्धार करता आ रहा है। ये एक भक्त का विश्व के कल्याण के लिए अद्भुत अवदान है। गयासुर का तीर्थ सबके लिए बहुत कल्याणकारी है। गया की इस महत्ता के कारण लाखों लोग हर साल यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। पितृपक्ष में वैसे तो देश के कई स्थानों पर पिंडदान और तर्पण किए जाने की परंपरा है, लेकिन गया जी में पिंडदान का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि गया में पिंडदान करने से 101 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्रीहरि यहाँ पर पितृ देवता के रूप में विराजमान रहते हैं, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया की इस महत्ता के कारण लाखों लोग हर साल यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान करने आते हैं। वर्तमान में गया तीर्थ बिहार में है। वायु पुराण की ये प्रेरक कथा अत्यंत लाभकारी है।